एक बार की बात है, एक चोर पता नहीं कहां से एक गांव में आ जाता है और वो कुछ ढूंढने लगता है चुराने के लिए, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वो आगे की तरफ जाता है तो उसे एक किसान दिखाई देता है। किसान से वो कहता है, इस गांव में क्या सोना चांदी नहीं है क्या? किसान कहता है, तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? चोर कहता है, मैं एक चोर हूँ और मैं यहाँ चुराने आया हूँ। किसान कहता है, ये एक भले सीधे साधे लोगों का गांव है, तुम यहाँ से चले जाओ वरना हम पुलिस को बुलाकर तुम्हें पकड़वा देंगे। चोर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे पकड़वा दोगे? तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। मैंने बहुत से मर्डर करे हैं और बहुत से सोना चांदी चुराया है। किसान कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, यह एक सीधे साधे गांव है। चोर कहता है, तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें अभी यहीं मार दूंगा। इतने में ही वो आगे जाता है तो उसे दो सज्जन लोग मिलते हैं। वे सज्जन लोग कहते हैं, ये नया आदमी कौन है और हमारे गांव में क्या कर रहा है? चोर कहता है, मेरा दिमाग खराब मत करो, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ हर कोई मुझसे यही सवाल कर रहा है। तुम यहाँ से निकलो वरना तुम्हें मार दूंगा। उस गांव में एक पुलिस वाला भी था। जो पुलिस वाला बहुत अच्छा था और गांव वालों की मदद भी करता था। पुलिस वाला जा रहा था और पुलिस वाला जो था वो गांव के लोगों की हरदम मदद करता रहता था। और फिर चोर सोना चांदी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, पर उसे कोई घर भी नहीं दिख रहा था। तो इससे वो बहुत परेशान होता है और कहता है, लगता है आज मुझे तो ऐसे ही जाना होगा। और वो जैसे ही आगे की तरफ जाता है तो उसे कुछ गांव वाले दिखाई देते हैं। उन गांव वालों को वो मारने लगता है और कहता है, या तो तुम मुझे सोना चांदी ला के दो या मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। और वो किसान उससे थोड़ी हिम्मत करता है और वो भी लड़ाई करता है, पर चोर बहुत ही खतरनाक था। वो एक गांव वाले को जान से मार देता है और गांव वाला मर जाता है। ये देखकर दो उसके साथी थे वे वहां से भाग जाते हैं और फिर चोर आगे की तरफ निकल जाता है। आगे की तरफ निकलने के बाद वो जैसे ही गांव पार करता है तो उसे कोई दिखाई देता है। फिर किसान कहता है कि इस चोर ने तो हमारे नाक में दम कर दिया है, अब इस चोर का क्या करा जाए? तो फिर एक सज्जन व्यक्ति कहता है, क्यों ना हम पुलिस वाले के पास जाएं? तो किसान कहता है, ठीक है, चलो हम पुलिस वाले के पास चलते हैं। वे चारों पुलिस वाले के पास चले जाते हैं और मगर फिर वे चारों पुलिस वाले के घर की तरफ चल पड़ते हैं और कुछ समय बाद उसका घर आ जाता है। फिर वे पुलिस वाले से सारी कहानी बताते हैं और कहते हैं, पुलिस साहब, हमारे गांव में एक खतरनाक चोर आ गया है, तुम उसे पकड़ लो। और उसने एक हमारे गांव के आदमी को भी मार दिया है। उसकी बात सुनकर पुलिस वाला कहता है, ठीक है, तुम यहाँ से जाओ, मैं उसे देखता हूँ। फिर पुलिस वाला उस चोर की तलाश में गांव में निकल जाता है और उसे ढूंढने लगता है। जैसे ही वो गांव के बाहर जाता है तो देखता है सामने से चोर आ रहा था। वो चोर को रोकता है और चोर से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस गांव में? चोर कहता है, मैं चोरी करने आया था पर मुझे कोई नहीं मिला और गांव वाले मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। चोर कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। चोर पुलिस वाले की बात नहीं मानता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे जेल में डाल दोगे? अभी तुम मेरा रिकॉर्ड नहीं जानते हो, मैंने बहुत से मर्डर करे हैं और खून भी किए हैं। चोर पुलिस वाला कहता है, तुम भी मुझे नहीं जानते हो। ऐसा कहकर चोर वहां से भाग जाता है और पुलिस वाला कहता है, रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो? मगर चोर उसकी बात नहीं सुनता है। फिर पुलिस वाला भी उसके पीछे भागता है पकड़ने के लिए, पर चोर बहुत फुर्तीला और तकड़ा था तो वो पुलिस वाले से आगे भाग जाता है। फिर वो भागता भागता गांव के बाहर एक घने जंगल में पहुंचता है। उस जंगल में बहुत से जंगली जानवर और बहुत से तालाब थे। चोर कहता है, लगता है आज तो मुझे
यहीं पे सोना पड़ेगा। जैसे ही वो आगे जाता है उसे कोई आवाज़ देता है। वो देखता है तो एक बहुत खतरनाक तांत्रिक उसके सामने खड़ा था। उसे देखकर चोर कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तांत्रिक कहता है, यह मेरा इलाका है और मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैं यहाँ पे इस जंगल की रक्षा करता हूँ ताकि कोई इस जंगल को ना काट सके और ना ही इस जंगल को हानि पहुँचा सके। तांत्रिक कहता है, तुम कौन हो? चोर कहता है, मैं एक खतरनाक चोर हूँ। मैं सोने चांदी के लिए इस गांव में गया था पर मुझे कुछ भी नहीं मिला है और गांव वालों ने मुझे वहां से एक पुलिस वाले को पीछे लगा दिया, जिससे बचता बचाता मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तांत्रिक कहता है, तुम गलत जगह पे आए हो। तुम अभी मुझे नहीं जानते हो। मैं तुम्हें भस्म कर सकता हूँ। चोर कहता है, मैं बहुत भूखा हूँ और मैंने कुछ खाया भी नहीं है। क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? तांत्रिक कहता है, तुम एक खतरनाक आदमी हो। तुम्हारी मदद कोई भी नहीं कर सकता। चोर कहता है, प्लीज मेरी मदद कर दो वरना मैं भूख के कारण मर जाऊंगा। तांत्रिक कहता है, चलो मैं तुम्हें एक जगह लेके चलता हूँ। फिर वे दोनों जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमय गुफा की तरफ जाते हैं और तांत्रिक बताता है कि उस गुफा में बहुत सोना चांदी और जादुई गुफा है। फिर वे थोड़ी दूर जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पे एक गुफा थी पर उस गुफा का दरवाज़ा बहुत छोटा था। वहाँ आदमी अंदर तो जा सकता था पर बाहर नहीं आ सकता था। फिर चोर कहता है, ये क्या, तुम मुझे कैसी जगह पे लेकर आए हो? ये तो एक छोटी सी गुफा है, अगर मैं इसके अंदर गया तो वापस नहीं आऊँगा। चोर की ये बात सुनकर तांत्रिक कहता है, अगर तुम कुछ खाना चाहते हो और सोना चांदी लूटना चाहते हो तो तुम्हें इस गुफा में जाना पड़ेगा। पर ध्यान रखना, इस गुफा के अंदर जंगली जानवर भी हो सकते हैं जो तुम्हें खा भी सकते हैं। तांत्रिक की बात सुनकर चोर डर जाता है और कहता है कि ऐसा करते हैं, इस गुफा में पहले तुम जाना और फिर पीछे से मैं आऊँगा। तांत्रिक कहता है, नहीं, इस गुफा में सिर्फ एक ही प्रवेश कर सकता है। अगर तुम्हें सोना चांदी चाहिए और खाना चाहिए तो इस गुफा में जाना पड़ेगा वरना तुम भूखे रह जाओगे और भूखे ही मर जाओगे। तांत्रिक की बात सुनकर चोर थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, नहीं नहीं, अगर मैं भूखा रहा तो भी मर जाऊंगा और इस गुफा में गया तो भी मर जाऊंगा। या तो हम दोनों को कोई और उपाय सोचना चाहिए जिससे हम अंदर जाए भी नहीं और सोना चांदी और खाना इस गुफा से बाहर आ जाए। तो तांत्रिक हंसता है, हाँ हाँ हाँ, कि ऐसा कैसे हो सकता है? बिना गुफा में अंदर जाए हम सोना चांदी को कैसे बाहर निकाल सकते हैं? चोर कहता है, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। कि क्या? कि तुम एक लंबी सी रस्सी लेके आओ। तांत्रिक कहता है, यहाँ पे कोई रस्सी कैसे मिलेगी? ये तो एक घना जंगल है। चोर कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, रस्सी से तुम उस सोने चांदी की बाल्टी को बाहर खींच सकते हो। चोर की बात सुनकर तांत्रिक हंसने लगता है और कहता है कि उस रस्सी को हम बाल्टी में कैसे बांधेंगे? चोर कहता है कि मैं थोड़ा लेट कर इस गुफा के अंदर जाऊंगा और फिर तुम मुझे खींच लेना, जिससे क्या होगा, मैं बाल्टी को बांधकर वापस आ जाऊंगा। चोर की ये बात सुनकर तांत्रिक हंसने लगता है और कहता है, तुम बेवकूफ़ हो क्या? क्या पता इस गुफा में कोई जंगली जानवर खतरनाक भेड़िया बैठा हो ताकि जैसे तुम अंदर जाओ वो तुम्हारा सर काट के खा जाए। तांत्रिक कहता है,
या तो तुम रहने दो, ये बस तुम्हारे बस की बात नहीं है। चोर कहता है नहीं नहीं, मैं हार नहीं मान सकता, इतना अच्छा मौका मैं नहीं गवा सकता, मुझे इस गुफा का सारा सोना चांदी चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तांत्रिक कहता है तुम बकवास बहुत करते हो, पर तुमसे कुछ काम भी नहीं होता है। तांत्रिक की बात सुनकर चोर को गुस्सा आता है और कहता है तांत्रिक, अपनी जवान को लगाम दे, वरना अभी तेरी जवान काट दूंगा। चोर की बात सुनकर तांत्रिक कहता है तू मुझे अभी जानता नहीं है, मैं तुझे अभी भस्म कर सकता हूँ, पर मैं तुझे भस्म नहीं करूँगा क्योंकि तू भूखा है और भूखे व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। तांत्रिक की बात सुनकर चोर कहता है कि तुम्हारी बस की बात हो तो तुम मुझे बताओ, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मगर चोर के मन में भी लालच था। वो कहता है, वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो सारा सोना चांदी यहीं पर रह जाएगा, और अगर मैंने थोड़ी मेहनत कर ली तो मैं पूरी ज़िंदगी बैठ कर खा सकता हूँ। मगर गुफा का रास्ता बहुत टेढ़ा होने के कारण वो बेबस हो गया था और वो सोचने लगा। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना इस गुफा को ही तोड़ दिया जाए। फिर वो तांत्रिक से कहता है तांत्रिक तांत्रिक, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि क्यों ना तुम अपनी शक्ति से इस गुफा का मुंह तोड़ दो, जिससे मैं अंदर चला जाऊं। तांत्रिक हंसने लगता है और कहता है कि इस गुफा में इंद्रदेव ने श्राप दिया था कि अगर कोई इस गुफा को तोड़ेगा तो वो खुद मर जाएगा। तुम क्या चाहते हो, मैं इस गुफा को तोड़ दूं और मर जाऊं? फिर तुम क्या अकेला सोना चांदी लेकर चले जाओगे? तांत्रिक कहता नहीं, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो चोर कहता है फिर इस गुफा का रास्ता कैसे खोलूँगा जिससे मैं अंदर जा सकता हूँ? तांत्रिक कहता है एक काम करो, तुम अब कुछ बन से फल फ्रूट खा लो जिससे तुम पेट भरो, और फिर शाम को हम कुछ उपाय सोचते हैं। चोर बहुत हट्टी दिमाग का था। वो कहता नहीं नहीं, मैं खाऊंगा तो इस गुफा के अंदर जाकर खाऊंगा और सारा सोना चांदी बाहर लेके आऊँगा, वरना मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। उसकी बात सुनकर चोर कहता है तुम बेवकूफ़ हो क्या, तुम बात क्यों नहीं मानते हो? अब शाम होने वाली है और रात के टाइम यहाँ पे बहुत जंगली जानवर आते हैं, अगर कोई शेर या भेड़िया तुम्हें खा गया तो फिर क्या होगा? फिर ये सारा सोना चांदी यहीं पे रखा रह जाएगा। उसकी बात सुनकर चोर कहता है नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ अभी सोना चांदी चाहिए, नहीं तो मैं इस गुफा को फोड़ रहा हूँ। तांत्रिक कहता है ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, अगर तुमने इस गुफा पे थोड़ा हथौड़ा भी मारा तब भी तुम्हारा सर पटक जाएगा और तुम मर जाओगे। उसकी बात पे चोर को विश्वास नहीं आ रहा था कि भला ऐसा भी हो सकता है। चोर कहता है मैंने तो न जाने कितने दरवाजे और मटके फोड़ दिए हैं, जिससे मैंने बहुत सा सोना चांदी निकाला है। चोर की बात सुनकर तांत्रिक कहता है अगर तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं कर रहे हो तो इस गुफा को तोड़ कर देख लो, तुम्हारे साथ क्या होगा। फिर चोर कहता है अगर मैंने इस गुफा को तोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा क्या? तांत्रिक कहता है हाँ, तुम मर जाओगे। तो चोर कहता है ठीक है, फिर मैं अभी तो कुछ फल खाकर अपना गुजारा कर लेता हूँ, पर शाम के टाइम मैं इस गुफा को ज़रूर तोड़ूंगा और इसका सारा सोना निकाल कर अपने घर ले जाऊंगा, जिससे मेरे घर के बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे फिर चोरी करनी नहीं पड़ेगी। पर चोर कहता है मेरे पीछे एक पुलिस वाला पड़ा है और वो हो सकता है मुझे ढूंढता हुआ इस जंगल की तरफ आ जाए, तो फिर मैं कहाँ रात को कहाँ सोऊंगा। तो तांत्रिक कहता है तुम घबराओ मत, तुम उस सामने वाले पेड़ पर सो जाना और ध्यान रखना शोर शराबा नहीं करना, वरना रात को जंगली जानवर आते हैं और तुम्हें खा जाएंगे। चोर कहता है ठीक है, मैं शाम को उस पेड़ पे सो जाऊंगा और सुबह होते ही इस गुफा को तोड़ने का इंतजाम करता हूँ। तांत्रिक कहता है ठीक है। तो बच्चों, अगर तुम्हें कहानी अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और मैं तुम्हें कार्टून की अच्छी अच्छी वीडियो दिखाऊंगा।